हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गोल्जी अपरेटस, जो कि एक टाइप है सेल ऑर्गेनेल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है गोल्जी अपरेटस। तो सबसे पहले तो गोल्जी अपरेटस को डिस्क्राइब किसने किया था। डिस्क्राइब का मतलब है कि गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले सेल के अंदर ऑब्जर्व किसने किया था, यानी किसने बताया कि गोल्जी अपरेटस नाम का भी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो वो थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो गोल्जी अपरेटस होता है वो भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है। यानी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट इसका गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी इज ए सिंगल का मतलब अकेला प्रेजेंट होता है, यानी कोई भी ग्रुप नहीं होता है गोल्जी बॉडी का, सिंगल होता है। लार्ज यानी बड़ा होता है, लार्ज स्ट्रक्चर इन द सेल्स, यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस जो होता है वो सिंगल होता है और लार्ज होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर। अब इसमें भी एक नेटवर्क मिलता है, यानी गोल्जी बॉडी के अंदर भी एक नेटवर्क फाउंड होता है। किन चीज़ों का? वेसिकल्स का, वैक्यूल्स का और सिस्टर्नी का। वैक्यूल्स का, वेसिकल्स का और सिस्टर्नी का नेटवर्क मिलता है। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो ये फोल्ड दिख रहे हैं, ये डबल फोल्ड है। इन फोल्ड्स को अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ऊपर जो ये स्टोरेज लाइक शेक दिख रहे हैं, इस टाइप के स्टोरेज जो कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, उनको अपन बोलते हैं वैक्यूल्स। उसके अलावा जो वेसिकल्स होती है वो भी गोल्जी बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। वेसिकल्स और वैक्यूल्स दोनों स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम होती है। तो बोला गया है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज फ्लेक्स शेक और सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स एंड स्मॉल वेसिकल्स। यानी जो गोल्जी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वैक्यूल से मिलकर बनी होती है, वेसिकल से मिलकर बनी होती है और सिस्टर्नी से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी जो होती है वो लार्ज होती है, लार्ज और फ्लेक्स होती है। फिर नेक्स्ट है कि जो सिस्टर्नी होती है वो सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है, यानी सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो सिस्टर्नी होती है, पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होती है। यानी जो सिस्टर्नी होती है वो एक दूसरे के, डायग्राम में दिख रहा होगा इस हिसाब से, जैसे कोइन को अगर अपन जमाए तो कोइन इस हिसाब से प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के, तो वो हो गए एक दूसरे के पैरेलल, यानी आमने सामने प्रेजेंट होती है सिस्टर्नी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी आर मोर डेवलप्ड इन द सिक्रेटरी सेल्स। यानी जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी अपरेटस होता है, वो मोर डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप होता है सिक्रेटरी सेल्स के अंदर। सिक्रेटरी सेल्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, यानी जो सिक्रेशंस करती है। सिक्रेटरी सेल्स का मतलब हो जाएगा जो सिक्रेशंस करती है उन सेल्स के अंदर, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फिर सेकंड है एक्सोक्राइन ऑफ पेनक्रियाज, यानी जो गोल्जी अपरेटस होता है वो पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर भी, जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर भी गोल्जी अपरेटस मोर डेवलप्ड होता है, क्योंकि पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशंस करता है, क्योंकि पेनक्रियाज खुद एक असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, इसलिए पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर भी मोर डेवलप्ड होता है गोल्जी अपरेटस, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। फिर नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो कि न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो जो गोल्जी बॉडी होता है वो मोर डेवलप्ड होता है सिक्रेटरी सेल्स के अंदर, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज के अंदर और न्यूरॉन्स के अंदर। इसके अलावा बात करें तो दे आर स्मॉल इन मसल सेल्स, यानी गोल्जी अपरेटस होता है वो स्मॉल यानी छोटा होता है मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल अपन जैसे कि बात करें तो कार्डियक मसल सेल है और स्मूथ मसल सेल, बोथ आर स्मॉल सेल्स। जो कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के अंदर पाई जाती है, और स्मूथ मसल सेल ये दोनों ही स्मॉल होती है, इसलिए गोल्जी अपरेटस स्मॉल होता है मसल सेल्स के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, कि गोल्जी अपरेटस जो होता है वो क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है गोल्जी बॉडी स्टोर सिक्रेशन ऑफ सेल्स। तो गोल्जी अपरेटस का मेन जो काम है वो यही है, स्टोर करके रखना, यानी एक जगह इकट्ठा करके रखना। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के नीचे की तरफ यानी साइड में गोल्जी अपरेटस नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस से जो भी सिक्रेशंस निकलते हैं या फिर न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें सिंथेसाइज होती है वो गोल्जी अपरेटस के द्वारा स्टोर कर ली जाती है, इसलिए इसका जो मेन काम है वो स्टोर सिक्रेशन ऑफ सेल्स। फिर गोल्जी अपरेटस का सेकंड फंक्शन है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स,
यानी गोल्जी अपरेटस जो होता है वो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में, लाइसोसोम के बनाने में, लाइसोसोम के निर्माण में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनिल्स ही होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल केप ऑफ स्पर्म। यानी जो गोल्जी अपरेटस होता है वो एक्रोसोमल केप, स्पर्म की जो एक्रोसोमल केप होती है उसका फॉर्मेशन भी करता है। जैसे कि ये स्पर्म है, स्पर्म का ये हेड पार्ट हो गया, हेड के नीचे ये नेक पार्ट हो गया, नेक के नीचे ये टेल पार्ट हो गया स्पर्म का। अब हेड पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ हेड पार्ट के अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पर्म की है। तो स्पर्म के अंदर ये जो हेड पार्ट के अंदर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के ऊपर की तरफ ये कवरिंग होती है जिसको केप बोलते हैं। तो इस केप का यानी स्पर्म के अंदर एक्रोसोमल केप का फॉर्मेशन भी करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, इट आल्सो स्टोर सम एंजाइम्स। यानी कुछ एंजाइम्स को भी स्टोर करके इकट्ठा करके रखता है गोल्जी बॉडी। एंजाइम्स का मतलब जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एग्जाम्पल है इसका। तो ये कुछ एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। फिर लास्ट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, इट हेल्प इन द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन यानी ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि ग्लाइकेन से बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लाइकेन से मिलकर बने होते हैं और ये ग्लाइकेन जो होती है वो अटैच होती है अमीनो एसिड की साइड चेन से। ग्लाइकेन अटैच होती है अमीनो एसिड्स की साइड चेन के साथ में। तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपरेटस हेल्प करता है।